जम्मू कश्मीर की, जहां 24 घंटे में 3 एनकाउंटर हुए हैं। श्रीनगर, सोपोर, किश्तवाड़ में एनकाउंटर किया गया है। किश्तवाड़ में एक जवान शहीद हुआ, वहीं 3 घायल बताए जा रहे हैं। किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को घेरा है। श्रीनगर में जंगल में आतंकी भाग निकले, सोपोर में आतंकी मारा गया है। तो देखिए 3 एनकाउंटर हुए। ताबड़तोड़ एक्शन सेना का लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 3 एनकाउंटर की खबरें सामने आई हैं। श्रीनगर, सोपोर और किश्तवाड़ में एनकाउंटर हुआ। किश्तवाड़ में एक जवान शहीद हो गया, 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं आतंकियों से मुठभेड़ लगातार किश्तवाड़ में जारी है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को घेरा है। श्रीनगर में जंगल में आतंकी भाग निकले, सोपोर में भी एक आतंकी मारा गया है। तो श्रीनगर, सोपोर और किश्तवाड़ में मुठभेड़ हुई है और एक जवान शहीद हुआ है। तो वहीं 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। बड़ा प्रहार आतंकियों पर लगातार घाटी में किया जा रहा है। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ऑपरेशन ऑल आउट की 2 तस्वीर। ऑल आउट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लगातार देखिए आतंकियों का सफाया घाटी से किया जा रहा है। पहली तस्वीर देखिए किश्तवाड़ की, जहां एक जवान शहीद हुआ है। दूसरी तस्वीर आप सोपोर से देखिए, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। लगातार मुठभेड़ जारी है और 24 घंटे में 3 एनकाउंटर अब तक हो चुके हैं। और सिर्फ ये 24 घंटे के आंकड़े हैं, लेकिन इसके पहले के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। आतंकियों से लोहा लेने की कोशिश लगातार सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। लेकिन घाटी में 24 घंटे में अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी आपको विस्तार से बताएगा विस्तार न्यूज। तो देखिए जम्मू कश्मीर में 3 जगह पर मुठभेड़ हुई है। ये 3 जगह कौन सी है जान लीजिए। श्रीनगर, सोपोर और किश्तवाड़, ये वो 3 जगह हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। वहीं एक जवान शहीद हुआ है, 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। सेना को 4 आतंकियों की तलाश लगातार जारी है और श्रीनगर में जंगल की ओर 2 आतंकी भाग निकले। तो देखिए लगातार आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। और दिल्ली से सीधे संवाददाता राकेश चौधरी जुड़ रहे हैं। राकेश, लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं और एनकाउंटर की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जी ऋतु, जम्मू कश्मीर को अशांत करने की लगातार कोशिश जारी है और पाकिस्तान में जो आतंक के गढ़ में जो आतंकी बैठे हुए हैं, वहां उनके आका बैठे हुए लगातार जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सेना के जवान मुस्तैद हैं और यही मुस्तैदी का नतीजा है कि एक आतंकी को मार गिराया गया है सोपोर में। लेकिन देखिए मल्टीपल मोर्चे पर जब सेना के जवानों को कार्रवाई करनी होती है तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि रिहायशी इलाके में जो लोग हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचे, और इसलिए तीनों जगह पे सतर्कता से अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन एक दुखद खबर भी है कि इसमें एक जवान शहीद हो गए हैं और 3 जवान घायल हो गए हैं। देखिए ऋतु, इस पूरे मैपिंग को देखिएगा तो श्रीनगर इलाके में जो सबसे पुराने शहर हैं उनमें पिछले 10 साल से आतंकी हमला नहीं होता था। लेकिन अब आतंक के गढ़ में बैठे ये जो आतंक के आका है अपने लोकल मॉड्यूल से, लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर के जुड़े TRF संगठन के जो लोकल मॉड्यूल हैं, अब वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को दहलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और इसी का नतीजा है कि श्रीनगर के सबसे पुराने इलाके में पहले ग्रेनेड से हमला होता है, इसके बाद वही आतंकी जो एक गांव में घुसकर लोकल 2 पुलिस वाले को मार देते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो लोग हैं जिनसे अभी मुठभेड़ जारी है, ये वही ग्रुप के आतंकी हैं जो पहले उस गांव में घुसकर 2 सुरक्षा जवानों को मार गिराया था। अब देखिए इसके बाद क्या लगातार देख रहे हैं कि जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, जिन इलाकों की आप बात बता रहे हैं राकेश की, क्योंकि ये संवेदनशील इलाके भी, और अक्सर जैसे किश्तवाड़ से भी हम देखते हैं कि आतंकी हमलों की खबरें सामने आती रहती है, लेकिन सेना भी लगातार मुस्तैदी दिखा रही है। अगर बीते दिनों के कुछ आंकड़ों की अगर हम बात करें राकेश, तो बीते लगभग 15 से 20 दिनों में लगातार एनकाउंटर हुए हैं। बिल्कुल लगातार इनकाउंटर हुए हैं। इसको पूरा अगर समझना है तो ये देखिए कि उमर अब्दुल्ला साहब जब शपथ लेते हैं, इससे पहले चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आतंक का जो है पर्याय बन चुका। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के जो आतंकी आते हैं उन्होंने हर इलाके में दहशत मचाई है। और जम्मू कश्मीर में पहले बडगाम में 7 मजदूरों की हत्या कर दी जाती है, टारगेट किलिंग किया जाता है। उसके बाद जो है यूपी बिहार के वो मजदूर होते हैं। इसके बाद सेना एक व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाती है, जिसके बाद CRPF के बंकर पर हमला किया जाता है। और देखिए कि वीकली मार्केट है श्रीनगर में जो सबसे रिहायशी है
वहाँ भी हमला किया जाता है। ये अभी रुक नहीं रहा है, लगातार जो लोकल मॉड्यूल है, लोकल मॉड्यूल में सबसे खास बात क्या होता है ऋतु, कि वहाँ के स्थानीय लोग जो लश्कर तैयबा से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, टीआरएफ से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, वो अपने घर में रहते हैं और जब उन्हें कमांड मिलता है तो वो हमला कर देते हैं। इसमें सबसे मुश्किल बात सेना के लिए ये होती है कि इन जगहों की ठिकानों की तलाश की जाए और वो लोग आखिर कौन है, क्या वो पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए हैं या वहीं के लोग हैं जो इन्फ्लुएंस होकर हमला करते हैं। तो ये बड़ी बात है और ये चुनौती है, इस वजह से सेना को कार्रवाई में थोड़ा सा जो है लगातार हम देख रहे हैं कि इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सेना आगे बढ़ भी रही है और यही वजह है कि लगातार आतंकवाद का खात्मा कश्मीर से किया जा रहा है। राकेश, फिलहाल शुक्रिया आपका।